कहते हैं अंते मति सो गति। अंत में मति होती है ना जिसकी, जो वैसी ही गति होती है। एक महाराज जी थे, वो मरण सैया पे पड़े थे, बहुत ज्ञानी गुणी थे और मरण सैया पे पड़े थे। पूरा जीवन उन्होंने भगवान का नाम स्मरण किया, राम 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 राम। उस समय उनके शिष्य घेरे हुए थे मरण सैया पे और सोच रहे थे कि महाराज जी की जो प्राण है निकल क्यों नहीं रहे। लेकिन महाराज जी के प्राण दिन जा रहा था, 5 दिन 7 दिन हो गए, लेकिन प्राण निकल देह को छोड़ नहीं रहे थे। अपने ऐसा होता है, अपने कोई स्वजन हो तो अपने क्या सोचते हैं, हम 11 करेंगे, उनका देह छूट जाए, उनके प्राण छूट जाए, आराम से आसानी से निकल जाए, है ना। हम लोग ऐसे सोचते हैं अपने स्वजन के लिए। क्यों? संसार में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है देह जब प्राण छोड़ता है तब। तो वो महाराज जी जब प्राण नहीं निकल रहे थे, उसी समय वहां पे उनको लेटाया गया था गाय के गोबर के ऊपर और राह देख रहे थे उनके शिष्य की कब प्राण छूटे। तब एकदम से उनकी मुंडी ऐसे हुई बाईं ओर, महाराज जी की मुंडी बाईं ओर हुई तो दूर देखे कि एक बेर का पेड़ लगा हुआ है। उस पे लाल लाल रंग के बेर बने हैं, पक्के खट्टे मीठे बेर। अंतमति सौगति, सुनिएगा, एक क्षण के लिए अपना जीवन का दौर छोड़ दिए, पतंग कट गई। और पतंग कटती है ना तो कहाँ पे गिरेगी वो पता नहीं। फिर तो महाराज जी ने वो बेर के पेड़ को देखा, बेर के पेड़ पे ध्यान गया तो वहां बेर लटक रहा था, उस पे ध्यान गया, बेर लटक रहा था तो उसमें बेर पक्का था, लाल कलर का, उसका स्वाद याद आया। उनको मन हुआ मरते मरते के बेर खा लेता। सोचिए, साधु, हाँ, जिसको स्वाद की ना पड़ी है वो साधु, जिसको स्वाद की पड़ी हो, आज ये मिठाई खाओ, आज ये करूं, वो भोग लूं, ये करूं, तब साधु ना है, वो साधु नहीं। हाँ, संसार में रहने वाले भी साधु होते हैं बहुत लोग, लेकिन संसार त्यागने में भी गलती हो जाती है लोगों से साधु बनने के बाद भी, है ना। तो वो साधु महाराज की नजर वहां पड़ी और इधर उनका प्राण निकल गया देह से। चिड़िया उड़ गई, उड़ते उड़ते जाकर बेर में बैठ गई और बेर में जाने के बाद उन्होंने बेर को आरोगना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे उनकी आंखें खुली है। देखिएगा, बहुत ऐसे विधान है कि जिससे पता चलता है कि मरने वाला इंसान अब की बार ये देह को छोड़ के दूसरी कौन सी योनि में जन्म लिया है। हाँ, हमारे यहाँ विधान होते हैं कि कोई छलनी से आटा ऐसा करके रखते हैं, उसमें पैर पड़ते हैं तो वो देखते हैं कि ये पैरों के हिसाब से चिड़िया बनी है कि गाय बनी है कि क्या है। सब शिष्यों ने देखा कि आंखें खुली है और उधर देख रहे हैं महाराज जी। मतलब जाने के बाद वो बेर पूरे पेड़ पे एक बेर लटका हुआ था, वो खोल करके देखे तो ओहो, साधु महाराज, मुनि महाराज, गुरु महाराज इसमें कीड़ा बन के पड़े हैं और बेर खा रहे हैं, चाट कर बेर खा रहे हैं कीड़ा बन के। यही अंतमति सौगति। इसीलिए पहले से ही राम राम भजिए कि अंत में हमें राम बोलना आ जाए, मरते समय राम निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, हे गोविंद निकल जाए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब